हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। सो उसमें वो पूछ रहा है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p बाय q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। ठीक है, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स ले लेते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल एग्ज़ाम्पल्स लेट्स से 7/2। ठीक है, 3 एग्ज़ाम्पल्स लेंगे हम। 7/2 लेते हैं, इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा 3.5 जो कि टर्मिनेटिंग है जैसे कि हमारे क्वेश्चन में उसने बोला है, और 7 और 2 में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। एक ले लेते हैं हम 11/5, इनमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है, और अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो मेरे पास आएगा 2.25। ठीक है, और अगर मैं एक और एग्ज़ाम्पल लूँ तो हम ले सकते हैं 5/16 जिसका डेसिमल एक्सपेंशन रहेगा 0.13125 एंड दीज आर ऑल टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये हमारा आ गया। बट अगर हम इनमें भी कॉमन देखें क्यू की प्रॉपर्टी के लिए, तो आप देख सकते हो कि 7 का जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर 1 है, 11 का जो डिनोमिनेटर है वो 5 की पावर 1 है, 5 और 16 का जो डिनोमिनेटर है वो भी क्या है, 2 की पावर 4 है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप कॉमन देखो, या तो डिनोमिनेटर 2 है या 5 है, 5 का कुछ पावर है, 2 का कुछ पावर है, तो आप बोल सकते हो टू बी इट इज टर्मिनेटिंग वे। सो आपका जो क्यू है इट शुड बी अ पावर ऑफ 2 और 5 और बोथ। ठीक है, Q शुड बी 2 और 5 का कुछ ना कुछ पावर और बोथ। अब अगर आप एक क्वेश्चन करो कि नहीं, अगर हम 9 को 3 से डिवाइड करते हैं तो भी तो हमारे पास टर्मिनेटिंग आता है, बट उसका क्वेश्चन में एक और कंडीशन क्या था कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। इस केस में तो हमारे पास कॉमन है, बट अगर आप अनकॉमन लोगे 7/3 करोगे तो यू विल नॉट गेट अ टर्मिनेटिंग आंसर। तो इसका आंसर क्या आएगा, 6, देन आपके पास बचा 10, देन आप 3 से उसको डिवाइड करते रह जाओगे, दैट वुड बी नॉन टर्मिनेटिंग। सो इसके लिए आप कोई भी एग्जांपल लो, आपका जो क्यू का वैल्यू है फॉर इट टू बी टर्मिनेटिंग इट शुड बी 2, 5 और बोथ, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वे टू लर्न कि आप सिर्फ देख कर, डिनोमिनेटर देख कर आप बता पाओगे कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं। ठीक है,